जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है, जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वॉज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स, बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन अ इंटेंस शोडाउन बिटवीन सनी देओल एंड रणदीप हुड्डा कैरेक्टर इन द जाट ट्रेलर. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनालिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं, जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है, जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था, उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी, जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबंडन्ड फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है, जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं,
एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा, जोरा जीत जाता है लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं, बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है, ये मिट्टी से गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं, बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं, बल्कि नियत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड, जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रूथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट, सिर्फ पैसा नहीं कंट्रोल बदला उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल ही जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगल देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर
वो शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन सनी देओल की लीड रोल वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर्स से उम्मीद है कि ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हुड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उनका उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिंग लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वन डायमेंशनल विलेन नहीं लगते, उसका कैरेक्टर और रीजन स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मैसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो इंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चीयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक
रणतुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेबल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं। ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म की रिलीज से पहले दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पे मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप, हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और OTT दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। और ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपनी मिट्टी, परिवार और इज्जत के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है, जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वॉज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास BGM डायलॉग्स, बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई मुई ने लिखा, वी सीन an intense showdown between Sunny Deol and Randeep Hooda character in the Jat trailer. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनालिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ एक
यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबैंडन्ड फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा, जोरा जीत जाता है लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है ये मिट्टी से गेहूँ नहीं इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं बल्कि नीयत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड,
जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रूथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट, सिर्फ पैसा नहीं कंट्रोल बदला उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल ही जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगर देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर को शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सनी देओल की लीड रोल्स वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर्स से उम्मीद है कि ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हुड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस, उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उनका उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिक लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया,
वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वन डायमेंशनल विलन नहीं लगते, उसका कैरेक्टर और रीजन स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मेसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो एंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चीयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक राणातुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेबल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं। ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म के रिलीज से पहले दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पे मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप, हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और ओटीटी दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपनी मिट्टी, परिवार और इज़्ज़त के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा,
फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग was एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन an intense showdown between Sunny Deol and Randeep Hooda character in the Jat trailer. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनालिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं, जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है, जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था, उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबंडन्ड फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है, जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है, तब उसका बेटा
उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा, जोरा जीत जाता है लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं, बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने के का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को का माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है, ये मिट्टी से गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं, बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक के हाथ में नहीं, बल्कि नियत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड, जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी परफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रूथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट, सिर्फ पैसा नहीं कंट्रोल बदला उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी परफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगल देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर को शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है।
चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन सनी देओल की लीड रोल्स वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर से उम्मीद है कि ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोइमोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उनका उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिंग लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया, वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वन डायमेंशनल विलेन नहीं लगते, उसका कैरेक्टर और रीजन स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मेसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो एंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चीयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक राणातुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम
सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेबल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं। ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म की रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पर मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और ओटीटी दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। और ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है, और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपने मिट्टी परिवार और इज़्ज़त के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वाज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स, बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन an intense showdown between Sunny Deol and Randeep Hooda character in the Jat trailer. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनैलिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल
इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबंडन्ड फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है, तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा, जोरा जीत जाता है लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है ये मिट्टी सिर्फ गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं बल्कि नीयत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड, जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है।
ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रुथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट। सिर्फ पैसा नहीं, कंट्रोल और बदलाव उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल ही जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगल देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर को शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सनी देओल की लीड रोल्स वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर से उम्मीद है कि ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हुड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस, उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उनका उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिंग लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वर्ड डाइविशन विलन नहीं लगते,
उसका कैरेक्टर और रीज़न स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मेसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो एंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चीयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक राणातुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेबल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं। ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म के रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पर मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप, हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और ओटीटी दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपनी मिट्टी, परिवार और इज़्ज़त के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है।
इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वॉज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स, बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन an intense showdown between Sunny Deol and Randeep Hooda character in the Jat trailer. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनैलिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं, जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है, जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था, उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबंडेंट फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है, जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है, तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है, जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर
फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। 5वां, जोरा जीत जाता है, लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं, बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है, ये मिट्टी से गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं, बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं, बल्कि नीयत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड, जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रूथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट, सिर्फ पैसा नहीं कंट्रोल बदला उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल ही जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगल देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर को शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सनी देओल की लीड रोल्स वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर से उम्मीद है कि ये
उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हुड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उनका उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिंग लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वन डायमेंशनल विलेन नहीं लगते, उसका कैरेक्टर और रीजन स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मेसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो एंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चेयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक राणातुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेवल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं।
ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म की रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पर मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और ओटीटी दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। और ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपनी मिट्टी परिवार और इज़्ज़त के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वॉज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स, बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन अ इंटेंस शोडाउन बिटवीन सनी देओल एंड रणदीप हुड्डा कैरेक्टर इन द जाट ट्रेलर. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनालिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला
पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबंडेंट फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा, जोरा जीत जाता है लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मोमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है ये मिट्टी से गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं बल्कि नीयत और सच्चाई में होती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो सनी देओल एज जोरा, एक मिडिल क्लास जाट आदमी जो अपने परिवार और मिट्टी के लिए लड़ता है। गुस्से वाला, ईमानदार, परिवार से जुड़ा हुआ और डीपली रूटेड। अपने परिवार की इज्जत बचाना, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना और समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। हीरोइन रेगिना कसांड्रा, जोरा की सपोर्टिव पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल कंपास का काम करती हैं। सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और ग्राउंडेड, जोरा के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना और उसके मिशन को समझना सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा एक इमोशनली बैकबोन बनना उनका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों के रोल्स कहानी को इमोशनल डेप्थ और बैलेंस देते हैं, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन रणदीप हुड्डा एक पावरफुल, कैलकुलेटिव
और इमोशनली बाउंडेड एंटागोनिस्ट जिसका अपना पर्सनल वेंडेटा है। रुथलेस, इगोइस्टिक लेकिन इंटेलिजेंट। सिर्फ पैसा नहीं, कंट्रोल बदला उसका मेन मोटिव है। उसकी वजह से ही स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जोरा का पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब होता है। वो हीरो का सामने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंज क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही कहानी में मेजर ट्विस्ट आते हैं और क्लाइमेक्स का कन्फ्रंटेशन इंटेंस बनाता है। ओवरऑल विलन ने कहानी को कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी दी। बिना उसकी स्टोरी सिर्फ एक सिंपल एक्शन ड्रामा होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनीत कुमार सिंह, हीरो का क्लोज एड जो हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। जोरा का मॉरल सपोर्ट के रूप में काम करता है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी हीरो को इमोशनली ग्राउंडेड रखती है। दूसरा, सयामी खेर, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जो परिवार के प्रति समर्पित है। उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी या इमोशनल स्ट्रगल ही जोरा के फाइट का मेजर मोटिवेशन बनती है। तीसरा, आशुतोष राणा, एक इन्फ्लुएंशियल सीनियर कैरेक्टर जो या तो सिस्टम का हिस्सा है या सामाजिक न्याय का सिंबल। उसका रोल स्टोरी को पॉलिटिकल और मॉरल एंगर देता है और हीरो की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, हीरो का बेटा या बेटी, इमोशनल सेंटर ऑफ द फैमिली। इनकी सेफ्टी और फ्यूचर जोरा के फाइट का असली पर्पस बन जाता है, जो स्टोरी को इमोशनल मोटिवेशनल डेप्थ देता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये लोग जोरा के कैरेक्टर को शेप करते हैं और उसके स्ट्रगल को और मीनिंगफुल बनाते हैं। उनकी वजह से कहानी में रियलिज्म और इमोशनल वेट आता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जाट फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए अभी तक इसका ऑफिशियल परफॉर्मेंस डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन सनी देओल की लीड रोल्स वाली एक्शन फिल्म थ्रिलर्स से उम्मीद है कि ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनेगी। पहले नंबर पर उनकी गदर 2 है, जिसमें पहले दिन 40.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट अपने पहले दिन 10 से 13 करोड़ कमा सकती है, जो सनी देओल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज से 2 दिन पहले है। चलिए मूवी के देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की दमदार वापसी और संदीप हड्डा के साथ उनकी टक्कर को दर्शकों ने सराहा। कोइमोई के अनुसार ट्रेलर में सनी देओल की धमाकेदार उपस्थिति और जियोशाली डायलॉग्स ने ध्यान आकर्षित किया। इसके माध्यम से लगता है कि फिल्म भी काफ़ी रोमांचक होगी। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी देओल ने 50 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा ने 5 से 7 करोड़ रुपए, विनीत कुमार ने 102 करोड़ रुपए, सयामी खेर ने 1 करोड़ रुपए, रेजिना कसांड्रा ने 80 से 90 लाख रुपए, जगपति बाबू ने 1 करोड़ रुपए, राम्या कृष्णन ने 70 लाख रुपए। फिल्म का कुल बजट लगभग 200 करोड़ है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है, मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जाट एक फुल और मास एंटरटेनर लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्शन, फैमिली ड्रामा और देसी इमोशन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं। यूनिकनेस, उनका आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ स्टाइल फिर से एक नए अंदाज में दिखाया दिया, लेकिन इस बार उसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी थी। सिर्फ एक्शन नहीं, उनका मेन पेन और पर्पस भी फील होता है। हरियाणा के सेटिंग लैंग्वेज और जाट कल्चर को जिसे बैसी और फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया वो रियल फील देता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पर ऑडियंस को कनेक्ट करता है। रणदीप हुड्डा वो टिपिकल वन डायमेंशनल विलेन नहीं लगते, उसका कैरेक्टर और रीजन स्टोरी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। चौथा, ये सिर्फ एक रिवेंज या एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें परिवार, इज्जत और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस को मैसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया, जो एंगेजिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। ओवरऑल
जाट एक ऐसी फिल्म है जो अपने सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को चीयर करने का रीज़न देगी और ओटीटी जनरेशन को भी ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी से इंगेज करेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रूट्स, रेज एंड अडॉप्शन। चलिए मूवी के कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। गदर 2 जाट ज़्यादा ग्राउंडेड और रीजनल टोन में है, जबकि गदर एक इमोशनल नेशनल पे बेस्ड है। दूसरा, सिंघम। जाट में हीरो एक आम आदमी है, कॉप नहीं, और इमोशन ज़्यादा डीप रूटेड है। तीसरा, लाल सिंह चड्ढा। जाट ज़्यादा एक्शन ड्रिवन है, जबकि लाल सिंह एक इमोशनल जर्नी थी। ओवरऑल जाट एक ब्लेंड है मास अपील, इमोशनल इंटेंसिटी और रीजनल फ्लेवर का, जो इसे अदर एक्शन ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने अप्रत्याशित रूप से सेट पर आकर सनी देओल और निर्देशक गोपीचंद्र मलिनी से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे दोनों अभिनेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा कराया और प्रशंसकों को पर्दे के पीछे झलक दिखाई। इस वीडियो ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई। रणदीप हुड्डा ने अपने खलनायक राणातुंगा के लुक का एक टीजर वीडियो साझा किया, जिससे उनका चरित्र बेहद खतरनाक और तीव्र नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। दिल्ली में आयोजित थीम सांगा लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने भाग लिया। इस दौरान सनी देओल ने दर्शकों से फिल्म को किसी भी धार्मिक लेबल के बिना आनंद लेने की अपील की, ये बताते हुए कि लोग इन विषयों पर संवेदनशील हो सकते हैं। ओवरऑल इन घटनाओं ने फिल्म के रिलीज से पहले दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सनी देओल के रॉ और पावरफुल कमबैक सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल इम्पैक्ट भी देता है। रणदीप हुड्डा का इंटेंस लेयर्ड विलन टिपिकल नहीं, एक सोचने पे मजबूर करने वाला कैरेक्टर है। देसी बैकड्रॉप, हरियाणा प्लस ग्रिटी विजुअल्स इक्वल टू रियल और ग्राउंडेड फील। मास अपील प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस का कॉम्बो, जिसमें सिंगल स्क्रीन और ओटीटी दोनों ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। और ओवरऑल जाट एक मास मसाला फिल्म होने के साथ डीपली इमोशनल और कल्चरल रूटेड भी है, और यहाँ यही उसका असली एज है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और ऑडियंस और इमोशनल कनेक्ट कैसे दिया उसके बारे में बात करते हैं। जाट का सेंट्रल मैसेज है, अपनी मिट्टी, परिवार और इज़्ज़त के लिए लड़ता गलत नहीं होता। इमोशनल कनेक्ट, हीरो अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। ऑडियंस से सेक्रीफाइस और पेन से इमोशनली जुड़ती है। फैमिली वैल्यूज़, माँ बेटी का रिश्ता और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी रहने की बात दिल को छू जाती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, पावर और पॉलिटिक्स जैसे इशूज़ को सटली टच करती है। विलन के थ्रू दिखाया गया है कि हर एक्शन के पीछे एक सोच और बैकग्राउंड होता है। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ग्रे जोन्स हाईलाइट किए गए हैं। ओवरऑल जाट दिल को भी छूती है और सोचने पे भी मजबूर करती है, इसलिए ऑडियंस के साथ दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। जाट एक अपकमिंग हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी हैं, जो अपने हिंदी डायरेक्शनल डेब्यूट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ रेगिना कसांड्रा फीमेल लीड के रूप में और रणदीप हुड्डा एंटागोनिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो फैमिली एक्शन जनर में आती है। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ड्रामा और पारिवारिक तत्वों का समावेश है, जो इसे एक फैमिली फ्रेंडली एक्शन फिल्म बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक मिडिल क्लास जाट आदमी की कहानी बताती है जो अपने परिवार और समाज के लिए लड़ता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनल रूट्स, कल्चरल प्राइड और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे बाकी टिपिकल एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। सनी देओल के ज़बरदस्त एक्शन और प्रभावशाली डायलॉग्स ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। एक प्रशंसक ने लिखा, एंडिंग डायलॉग वॉज एपिक। सिर्फ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मास बीजीएम डायलॉग्स बाकी बाजी फिल्म्स लुक लाइक अ विनर। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की है। कोई ने लिखा, वी सीन an intense showdown between Sunny Deol and Randeep Hooda character in the Jat trailer. Apart from Sunny Deol's fiery aura and screen presence, the film intelligence pumping action sequences and dialogues also command attention. ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को बढ़ाया है और लोग सनी देओल की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मिडिल क्लास जाट आदमी, जिसे सनी देओल ने निभाया है, अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी पर्सनैलिटी से एक देसी, सिद्धि और ईमानदार आदमी का पहले इंप्रेशन मिलता है, जो अपने परिवार और मिट्टी से डीपली जुड़ा हुआ है। पहला इंप्रेशन फिल्म का काफ़ी पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर के साथ सनी देओल की एंट्री होती है, जहां वो अपने 2.5 किलो के हाथ वाला एटीट्यूड में एक इंजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक मर्यादा के लिए लड़ने वाले आदमी की कहानी है। ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन से ऑडियंस को एक मैसी और इमोशनली ड्रिवन एक्शन ड्रामा का फील मिलता है, जिसमें देसी स्वैग और हार्टफेल्ट इमोशन दोनों का तड़का है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में रणदीप हुड्डा एक टिपिकल विलन लगते हैं, जो बस पावर और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मिड पॉइंट के बाद पता चलता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा है, जो डीपली पर्सनल और इमोशनल है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को शॉक करता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले फ्लैट लगता है। दूसरा, एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि सनी देओल का कैरेक्टर एक सिंपल आदमी सिर्फ दिखने में है। उनके पास्ट काफ़ी वायलेंट और इम्पैक्टफुल था, जिसके असर उनकी आज की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये बैक स्टोरी कहानी में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है। तीसरा, कहानी के एक क्रूशियल पॉइंट पर एक घर का ही आदमी दुश्मन से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा इमोशनल धक्का होता है। हीरो के लिए ये बेट्रेल एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जो पूरे नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। चौथा, क्लाइमैक्स के आसपास एक शॉकिंग सच सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कहानी में जिससे विलन समझा गया था, उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी जो हीरो के मिशन को और बड़ा और मीनिंगफुल बना देता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनने से बचाते हैं और ऑडियंस को एज पर रखते हैं। हर ट्विस्ट के साथ इमोशंस और एक्शन और इंटेंसिटी बढ़ता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पहला, क्लाइमैक्स एक अबैंडन्ड फैक्ट्री लाइक सेटिंग में होता है, जहां सनी देओल का कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा होता है। रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल भी होती है। दूसरा, फाइट के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि जोरा ने अपने परिवार और मिट्टी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ्लैशबैक इमोशनल वेट क्रिएट करता है और दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बदला नहीं, एक विचार और विरासत के लिए है। तीसरा, जब लगता है कि जोरा हार रहा है, तब उसका बेटा उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद एक आइकॉनिक मोमेंट होता है, जहां 2.5 किलो का हाथ का असली इम्पैक्ट दिखाया जाता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जिसमें हीरो के साथ ऑडियंस भी जीत का एहसास करती है। चौथा, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर फाइट के एंड में रियलाइज़ करता है कि उसकी लड़ाई बेकार थी, वो सिर्फ ईगो और रिवेंज के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। ये मोमेंट ट्रेजेडी और रिडेम्पशन दोनों को टच देता है। पांचवा,
जोरा जीत जाता है, लेकिन वो अपने दुश्मन को मारने के बजाय उसे जीने का एक मौका देता है, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ इंसाफ था, बदला नहीं। यह मूवमेंट कैरेक्टर के मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का नाम जाट सिंबॉलिक है। यह सिर्फ कास्ट या रिलीजन का जिक्र नहीं, बल्कि एक इज्जत, लेगेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एंडिंग ये बताती है कि असली जाट होने के का मतलब है अपनी ज़मीन, लोगों और सच्चाई के लिए खड़ा रहना। जोरा का दुश्मन को का माफ़ करना बताता है कि असली हीरो वो होता है जो गुस्से में भी दया दिखाए। ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देता है, वायलेंस तभी मीनिंगफुल है जब वो किसी अच्छाई के लिए हो, नफरत के लिए नहीं। फिल्म का एंड में जोरा अपने बेटे को खेतों में ले जाता है और कहता है, ये मिट्टी से गेहूं नहीं, इज्जत भी उगाती है। ये डायलॉग क्लियर करता है कि जो लड़ाई उसने जीती वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई थी। ओवरऑल जाट का क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं, बल्कि इमोशन, रिडेम्पशन और मैसेज भी है। एंडिंग ऑडियंस को इंस्पायर करती है कि असली ताकत बंदूक या हाथ में नहीं, बल्कि इन नियत और सच्चाई में होती है।